आदब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। खराब हालात के बावजूद 28,000 मुलाजिमीन पुलिस के तकर्रुरात। यौम शहीदान तकरीब से वज़ीर आला का खिताब। सीमा आंध्रा के 3 कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट ने दोबारा दिया इस्तीफा। दिग्विजय सिंह ने फैसले पर नजरसानी की ख्वाहिश की। हल्का असेंबली चंद्रनगुट्टे के मुख्तलिफ इलाकों का अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेयर और कमिश्नर बल्दिया के साथ किया दौरा। और बेजुन पुलिस ने 3 आदी सारिकों को गिरफ्तार कर लिया। 31 लाख रुपये मालियत की मसरूका अशिया जब्त। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि रियासती पुलिस को मुल्क में आला मुकाम हासिल है। यौम यादगार शहीदान पुलिस के मौके पर गोशा महल स्टेडियम में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने शहीद पुलिस मुलाजिमीन को खिराज पेश किया। उन्होंने कहा कि समाज में पुलिस को एक ख़ास अहमियत हासिल है। उन्होंने पुलिस मुलाजिमीन से जिम्मेदारी और मोहतियात तरीके से खिदमात अंजाम देने पर जोर दिया। पुलिस मुलाजिमीन की खिदमात को खराज पेश करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि ये रियासत के मौजूदा हालात में रियासती पुलिस पर दबाव में इजाफा हुआ है और इस दबाव को कम करने के लिए 28,000 पुलिस मुलाजिमीन के तकर्रुरात अमल में लाए गए हैं। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत पुलिस मुलाजिमीन को सहूलतें पहुँचाने के लिए मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला ने नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजिमीन को एजाज़ात से भी नवाजा। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने यौम यादगार शहीदान के मौके पर शहीद पुलिस मुलाजिमीन को खिराज पेश किया। गोशा महल स्टेडियम में मुनक़दा प्रोग्राम में शिरकत करते हुए गवर्नर ने शहीद पुलिस मुलाजिमीन की यादगार पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर इंचार्ज डायरेक्टर जनरल पुलिस B प्रसाद राव ने भी खिताब करते हुए शहीद पुलिस मुलाजिमीन को खिराज पेश किया है। ఇక్కడ ఉన్న డీజీపీ గారికి పోలీస్ కుటుంబానికి అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక వందనములు। ప్రజల భద్రత కోసం సమాజంలో శాంతి సామరస్యాన్ని కాపాడటం కోసం అమరులైన పోలీస్ వారందరికి కూడా నివాళులు అర్పిస్తున్నాను। ముఖ్యంగా ఈ ఏడాది గ్రే హార్న్స్ లో పనిచేస్తున్న ప్రసాద్ బాబు గారికి శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తున్నాను। తీవ్రవాదుల చేతుల్లో ఇప్పటి వరకు పోలీసులు ఒక 599 మంది వీర మరణం పొందటం జరిగింది। అదేవిధంగా ఉగ్రవాదుల చేతిలో ఒక 3 చనిపోయారు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ నుంచి। వారందరూ కూడా మన రాష్ట్రం కోసం సమాజం కోసం వారు ప్రాణాలు అర్పించారు। विजयवाड़ा के कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट लगड़ापाटी राजगोपाल ने पीर को एक बार फिर अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। दिल्ली में एल राजगोपाल ने स्पीकर लोकसभा मीरा कुमार की अदम मौजूदगी में अपना इस्तीफा लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल के हवाले किया है। बाद में मीडिया से बात करते हुए राजगोपाल ने वाज़ेह किया है कि वह बगैर किसी दबाव के अपना इस्तीफा दे रहे हैं। राजगोपाल के बाद रुकन पार्लियामेंट अरुण कुमार और साई प्रताप रेड्डी ने भी दोबारा अपने इस्तीफे लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल के हवाले कर दिए हैं। रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने सीमा आंध्रा के अरकान पार्लियामेंट से दोबारा इस्तीफे देने के मंसूबे पर नजरसानी की अपील की है। दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह ने सीमा आंध्रा के अरकान पार्लियामेंट को उजरत में कोई कदम न उठाने का भी मशवरा दिया है। उन्होंने सीमा आंध्रा के अवामी नुमाइंदों को यकीन दिलाया है कि सीमा आंध्रा के साथ मुकम्मल इंसाफ किया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने इंकशाफ किया कि आंध्र प्रदेश असेंबली में तेलंगाना करारदाद कब पेश होगी यह भी वाज़ेह नहीं हो पाया है। वह इस सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर दाखिला से मुलाकात करेंगे। सीमा आंध्रा के अवामी नुमाइंदों की जानिब से रियासत की तकसीम के
फैसले को वापस लिए जाने के मुतालबे से मुतालिक सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि फैसला लिया जा चुका है और तमाम को आगे आकर मसले के बेहतर हल के लिए रास्ता तलाश करना होगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने पीर को जिला महबूब नगर से ताल्लुक रखने वाले पार्टी कारकुनों का इजलास मुनक़िद किया। लोटस पॉन्ड पर मुनक़दा इजलास में जिले में पार्टी की हालत पर और ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स पर भी तबादला ख्याल किया गया। जगनमोहन रेड्डी ने जिले में पार्टी को मुस्तकम बनाने के लिए कायदीन और कारकुनों को मुत्तहिद हो जाने की हिदायत दी है। जगनमोहन रेड्डी ने महबूब नगर के पार्टी कायदीन से कहा कि वाईएसआरसीपी दोनों इलाकों के अवाम की तरक्की की पाबंद है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर और एनटीआर की बेवा लक्ष्मी पार्वती ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें रियासत की तकसीम को रोकने से मुतालिक एक याददाश्त हवाले की है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मी पार्वती ने कहा कि आज मुल्क शदीद माशी बहरान से दो चार है, ऐसे में रियासत की तकसीम का अमल और भी मसाइल पैदा करेगा। लक्ष्मी पार्वती ने कहा कि उन्होंने सन 2014 के इंतखाबात तक रियासत की तकसीम का अमल रोकने की दरख्वास्त की है और इस सिलसिले में वज़ीर आला से सोनिया गांधी से भी नुमाइंदगी करने की दरख्वास्त की है। रियासी वज़ीर आईटी पुना लक्ष्मया ने कहा है कि हुकूमत रियासत में मज़ीद 4 मुकामात पर ITIR के क़याम का मंसूबा रखती है। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आईटी ने बताया कि विशाखापट्टनम में 12,000 एकड़ के अलावा तिरुपति, अनंतपुर और अनावरम में भी 4,000 एकड़ पर ITIR के क़याम के मंसूबे हैं। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में क़ायम किए जाने वाले ITIR के सिलसिले में मंगल को मुख्तलिफ शोबेजात के ओहदेदारों का खुसूसी इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। దీంతో పాటు విశాఖపట్నంలో మరో 12,000 ఎకరాల ITIRను ఇప్పటికే పూర్తి స్థాయి నివేదిక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెప్పించిందన్న విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఇది త్వరలోనే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపించడం జరుగుతుంది। ఈ నేపథ్యంలో ఈ మధ్యనే తీసుకున్న నిర్ణయం మేరకు टीआरएस लीडर विवेक ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को तेलंगाना में रक्षाबंधन प्रोग्राम मुनक़्क़द करने का चैलेंज किया है। मीडिया से बात करते हुए विवेक ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला सियासी मकासद के लिए इंतखामी प्रोग्राम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सफ़ेद राशन कार्ड की तकसीम के लिए फ़िक्रमंद हैं तो इन्हें इलाके में कार्ड्स तकसीम करने चाहिए। इस मौके पर टीआरएस के सेक्रेटरी जनरल के केशव राव ने वज़ीर आला से इस्तीफ़ा का मुतालबा करते हुए कहा कि किरण कुमार रेड्डी को पहले अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहिए और फिर बाद में सीमा आंध्रा तहरीक की क़यादत करनी चाहिए। केशव राव ने कहा कि रियासत की तकसीम को रोकने के लिए वज़ीर आला जो साजिशें कर रहे हैं, इसे रोकना तेलंगाना वज़रा की जिम्मेदारी है। उन्होंने वज़ीर आला के पानी से मुताल्लिक़ रिमार्क्स को इश्तियाल अंगेज़ करार दिया है। कांग्रेस रुकन राज्यसभा वी हेमंत राव ने वज़ीर आला की जानिब से रियासत की तकसीम के तूफान को रोकने के रिमार्क्स की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए वी हेमंत राव ने कहा कि सीमा आंध्रा के कायदीन सिर्फ आखिरी बाल को हाथ में पकड़े हुए हैं, जबकि मैच पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम से तीनों इलाकों की तरक्की होगी। वाईएसआरसीपी के 28 अक्टूबर को होने वाले जलसे को तनकीद का निशाना बनाते हुए VHR ने कहा कि इस जलसे में तेलंगाना से 10 अफराद भी शिरकत नहीं करेंगे। सदर तेलुगुदेशम के मौक़िफ़ पर तबसरा करते हुए कांग्रेस रुकन राज्यसभा ने कहा कि वो क्या कह रहे हैं उन्हें खुद इसका पता नहीं। हनुमंत राव ने कहा कि वज़ीर आला को खुलेआम इस बात का ऐलान करना चाहिए कि कांग्रेस आलाकमान के फैसले के खिलाफ है। कांग्रेस अरकान कौंसिल आमोस और यादव रेड्डी ने रियासत की तकसीम से मुतालिक वज़ीर आला के रिमार्क्स को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए यादव रेड्डी ने कहा कि सीमा आंध्रा के अवाम के हकूक़ के लिए जदोजहद करने पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन रियासत की तकसीम में रुकावटें पैदा करने की कोशिश मुनासिब नहीं है। सीनियर रुकन कौंसिल आमोस ने इस मौके पर रियासत की तकसीम से मुतालिक मरकज़ी वज़ीर पुनबा लक्ष्मी और रियासी वज़ीर डी वरप्रसाद के मौक़िफ़ की सताइश की। उन्होंने कहा कि सीमा आंध्रा के दिगर कायदीन को भी इस पर आगे आते हुए रियासत की तकसीम की हिमायत करनी चाहिए। तेलुगुदेशम की जानिब से जगन की जमानत के मामले में सोनिया गांधी को मुलविस किए जाने को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि अगर इस सिलसिले में कोई सबूत है तो उसे पेश किया जाना चाहिए।
कांग्रेस रुकन कौंसल सुधाकर रेड्डी ने बिलवास्ता तौर पर वजीर आला किरण कुमार रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तेलंगाना से उठने वाले सियासी तूफान को कोई नहीं रोक पाएगा। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने रियासत की तकसीम के तूफान को रोकने के लिए वजीर आला के बयान की शदीद मजम्मत की है। सुधाकर रेड्डी ने राजमंड्री के रुकन पार्लियामेंट को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए सवाल किया कि यू अरुण कुमार सोनिया गांधी की तकरीर के तर्जमे को भूल चुके हैं। टीएनजीओस के सदर देवी प्रसाद ने कहा है कि कितनी भी साजिशें कर ली जाएं, तेलंगाना की तश्कील को कोई नहीं रोक पाएगा। मीडिया से बात करते हुए देवी प्रसाद ने रियासत की तकसीम के मामले पर मरकज को रवाना की गई रिपोर्ट पर शुबहात का इजहार किया है। उन्होंने तहकीकाती रिपोर्ट जारी करने और लापरवाही का मुजाहरा करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी अगर इस्तीफा देते तो सोनिया गांधी रियासत की तकसीम के फैसले से दस्तबरदारी के लिए मजबूर हो जाती। मीडिया से बात करते हुए वाईएसआरसीपी के सीनियर लीडर डी वीरभद्र रेड्डी ने यह बात कही। वाईएसआरसीपी लीडर ने कहा कि वज़ीर आला न खुद इस्तीफा दे रहे हैं और न ही दूसरों को इस्तीफे दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्तीफा दे चुके वज़रा के इस्तीफे भी कबूल नहीं किए जा रहे हैं। वीरभद्र राव ने कहा कि वज़ीर आला सीमा आंध्रा के कांग्रेसी कायदीन सिर्फ ड्रामाबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का क़याम अमल में लाया गया है, लेकिन रियासत की तकसीम का अमल तेज़ी से जारी है। वाईएसआरसीपी लीडर ने कहा कि वज़ीर आला सिर्फ रियासत के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। आगे की खबरों पर नजर डालते हैं। तेलुगुदेशम रुकन कौंसल एन राजकुमारी ने कहा है कि सीमा आंध्रा के अवाम कभी तूफान, कभी मरकजी हुकूमत के रवैये और कभी रियासती वज़रा के दोहरे मौक़िफ़ से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए राजकुमारी ने कहा कि रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा दिल्ली में खामोश रहते हैं और आला क़ियादत को सीमा आंध्रा के अवाम के जज्बा से वाकिफ़ करवाने में भी नाकाम हो चुके हैं। राजकुमारी ने कहा कि कांग्रेस के सीमा आंध्रा कायदीन सिर्फ ड्रामाबाजी कर रहे हैं और रियासत के खिलाफ और रियासत के हालात को ख़राब कर रहे हैं। रियासती बीजेपी ने तेलंगाना, साहिली आंध्रा और रायलसीमा के मसाइल का जायजा लेने के लिए कमेटी कायम करने का फैसला किया है। पार्टी के सीनियर लीडर CH विद्यासागर राव ने बताया कि कमेटी अपनी रिपोर्ट 5 नवंबर से कबल वज़रा की बाख्तियार कमेटी को पेश करेगी। बीजेपी लीडर ने बताया कि आर्टिकल 371D या फिर कोई और तेलंगाना की तश्कील को नहीं रोक सकते। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए विद्यासागर राव ने कहा कि वज़ीर आला तेलंगाना की तश्कील को नहीं रोक पाएंगे, बल्कि वो खुद अपनी जानिब से पैदा किए जा रहे तूफान में बह जाएंगे। रुकन असेंबली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने पीर को अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का 4 घंटों तक दौरा करते हुए ज़ेर तकमील और ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। कायदे मजलिस के हमरा मेयर GHMC मोहम्मद माजिद हुसैन, कमिश्नर GHMC कृष्णा बाबू के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। पीर को कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के तूफानी दौरे का सुबह 7 बजे ओवैसी हॉस्पिटल से आगाज हुआ। मुख्तलिफ शोबेजात के ओहदेदारों के साथ कायदे मजलिस ने DRDL, फतेह शाह नगर, बंडलागोड़ा, बाबा नगर और नसीब नगर के अलावा दीगर इलाकों में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने फतेह शाह नगर और दीगर इलाकों में सड़क की तोसी के कामों को जल्द मुकम्मल करते हुए मसाइल की फौरी यकसुई की ओहदेदारों को हिदायत दी। कायदे मजलिस ने बंडलागोड़े में आउटर रिंग रोड के तर्ज पर 100 फीट सड़क और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर के मंजूर किए गए मंसूबे से वाकिफियत हासिल की। कायदे मजलिस के दौरे की तफसीलात बताते हुए मजलिसी कॉरपोरेटर सलीम बेग ने बताया कि नसीब नगर में GHMC सर्कल की इमारत का जल्द संग बुनियाद रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रायन गुट्टा डिवीजन में मंजूरा कामों की जल्द तकमील की ओहदेदारों को हिदायत दी और नए कामों की मंजूरी के लिए भी नुमाइंदगी की। सलीम बेग ने बताया कि चंद्रायन गुट्टे के हदूद में वाक़े कुंटों और झीलों की सफाई और उन्हें खूबसूरत बनाने के लिए भी GHMC कमिश्नर को तवज्जो दिलाई गई, जिस पर कमिश्नर बल्दिया कृष्णा बाबू ने तयक़ुन दिया कि तमाम कुंटों और झीलों की सफाई और उसकी हिसारबंदी की जाएगी। हाफिज बाबा नगर में डिफेंस की दीवार के पास 80 फीट की सड़क की तामीर के लिए भी नुमाइंदगी की गई।
اس کے علاوہ زیر زمین راستے کی تعمیر کے لیے بھی مجلسی قائد نے نمائندگی کی۔ بنلاگ گڑے میں ذخیرات کی تعمیر کے لیے بھی منصوبہ بنایا گیا ہے۔ قائد مجلس نے بلدی عہدیداروں کو اس سلسلے میں جلد اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ بنلاگ گڑے میں ذخیرات کی تعمیر سے عوام کے دیرینہ مسئلے کی یکسوئی ہو جائے گی۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کے ہمراہ میئر محمد ماجد حسین کے علاوہ مجلسی کارپوریٹرز منصور اولقی، یوسف نقشبندی، سمد بن عبداد، ممتاز علی، قوی انصاری اور نمائندہ کارپوریٹر موتی لال کے علاوہ مجلسی کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ سابق رکن اسمبلی اور شاداں گروپ آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے صدر نشین ڈاکٹر محمد وزارت رسول خان کا طویل علالت کے بعد انتقال ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر محمد وزارت رسول خان سن 1984 اور 1990 میں 2 بار مجلس اتحاد المسلمین کے ٹکٹ پر رکن اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ مرحوم نامپلی کے رکن اسمبلی محمد وراثت رسول خان کے حقیقی بھائی تھے۔ وزارت رسول خان مختلف اداروں سے وابستہ رہے اور تعلیمی شعبے میں انہوں نے نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ نماز جنازہ بعد نماز ظہر مسجد شاداں خیرتآباد میں ادا کی جائے گی اور تدفین احاطہ شاداں کمپلیکس حمایت ساگر عمل میں آئے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے کئی قائدین نے ڈاکٹر وزارت رسول خان کے انتقال پر ان کی قیام گاہ پہنچ کر ورثاء سے اظہار تعزیت کیا ہے۔ ویزن پولیس نے 3 عادی سارقوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 31 لاکھ روپے مالیتی طلائی زیورات، 2 موٹر سائیکلز کے علاوہ دوسری مسروقہ اشیاء برآمد کر لی۔ ڈی سی پی ویزن پولیس نارائنا نے بتایا کہ لنگر ہاؤس اور ایس آر نگر یاقوت پورے کے رہنے والے 32 سالہ ششی کانت اور گلشن کالونی گولکنڈے کے رہنے والے 19 سالہ محمد عبدالکریم کو گرفتار کر لیا، جو چین اڑا کر وارداتیں انجام دیتے تھے۔ پولیس نے ان کے قبضے سے قریب 9 تولے کے طلائی زیورات اور 2 موٹر سائیکلیں برآمد کر لی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک اور واقعے میں گولکنڈہ پولیس نے احمد نگر کے رہنے والے 21 سالہ محمد امتیاز کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 10 لیپ ٹاپس برآمد کر لیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مختلف پولیس اسٹیشنز میں ششی کانت کے خلاف 24 کیسز، امتیاز کے خلاف 8 کیسز اور عبدالکریم کے خلاف 9 رہزنی کے کیسز درج ہیں۔ یہ 2 ویلر کیس، 27 اسنیچنگ کیسز، 8 کیسز میں لیپ ٹاپ چوری کیسز۔ سو ان کا نام چرنجیوی ششی کانت لنگر ہاؤس اینڈ محمد امتیاز احمد گولکنڈا اینڈ محمد عبدالکریم یہ ایس آر نگر پولیس۔ یوم یادگاران شہیداں کے موقع پر سائبر آباد کمشنریٹ پولیس میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں کمشنر سائبر آباد پولیس سی وی آنند، جوائنٹ کمشنر پولیس شیور پرساد کے علاوہ شمشاباد ایل بی نگر کے ڈپٹی کمشنرز نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر سائبر آباد پولیس کے روبرو شہیدان پولیس کی ایک یادگار منائی گئی۔ پولیس نے خصوصی پریڈ کے بعد خاموشی منائی۔ اس موقع پر پولیس ملازمین اور اسکولی طلباء کے لیے پینٹنگ اور مضمون نگاری کے مقابلوں کا اہتمام کیا گیا، جس میں بہتر مظاہرہ کرنے والوں کو اسنادات دیے گئے۔ دیش بھر میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، تو اس دن پر پولیس ڈیوٹی کرتے سمے جو بھی دیہانت ہوئے ہیں، جن کی مرتیو ہوئی ہے، لا اینڈ آرڈر بچاتے ہوئے یا ٹیررسٹ یا نیکسلائٹس ماویسٹ ان سے لڑتے ہوئے یا لا اینڈ آرڈر پبلک آرڈر مینٹین کرتے ہوئے جو بھی پولیس آفیسرز یا کانسٹیبلز ان کی مرتیو ہوئی ہے، ان کو یاد کرنے کے لیے اکتوبر 21 کو دیش بھر میں پولیس مارٹیرز ڈے کے نام سے ہم نبھاتے ہیں۔ اس دن پر ان کی فیملیز کو ہمارا پوری طریقے سے ہماری سمپتی اور ہماری ایمپتی جو بھی ہیں اس کو بتاتے ہیں۔ سٹی پولیس نے ماساب ٹینک، بانجارہ ہلز اور جوبلی ہلز کے حقہ سینٹرز پر دھاوا کر کے ایک حقہ سینٹر کے مالک کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق اتوار کی شب پولیس نے بیٹا ہاؤس واقع ماساب ٹینک، جوبلی ہلز کے اوور دا مون کلب اور بنجر ہلز کے ایک حقہ سینٹر پر دھاوا کر کے 70 نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو، جس میں کم عمر بچے بھی شامل ہیں، اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ پولیس نے حقہ سینٹرز کے مالکان کے خلاف
सेंटर को रात देर के तक खुला रखने और कम उम्र लड़के और लड़कियों को दाखिला देने के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने नौजवान लड़के और लड़कियों को काउंसलिंग के बाद छोड़ दिया। राजीव गांधी नगर बंडलागुड़े की रहने वाली 42 साला सकीना बेगम अपनी 13 साला लड़की नेहा बेगम के साथ 1 अक्टूबर से लापता हैं। किसी को नजर आ जाए तो दरख्वास्त की गई है कि चंद्रायन गुट्टा पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। खराब हालात के बावजूद 28,000 मुलाजिमीन पुलिस के तकर्रुरात। यौम शहीदान तकरीब से वज़ीर आला का खिताब। सीमा आंध्रा की 3 कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट ने दोबारा दिया इस्तीफा। दिग्विजय सिंह ने फैसले पर नजरसानी की ख्वाहिश की। हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टे के मुख्तलिफ इलाकों का अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेयर और कमिश्नर बल्दिया के साथ किया दौरा। और वेजन पुलिस ने 3 आदी सारिकों को गिरफ्तार कर लिया। 31 लाख रुपए मालियत की मसरूका अशिया जब्त। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज। आओ बच्चों तुम्हें खिलाएं आइसक्रीम बिलाल का, मस्का भी कमाल का, घी भी है कमाल का। बिलाल डायरी मिल्क, बिलाल डायरी मिल्क। मलिका फर्नीचर के फारूक अशरफ कौम की भलाई के लिए कोशां हैं। गरीब और यतीम बच्चियों के लिए सागवान की लकड़ी से बना दहेज का मुकम्मल सेट सिर्फ 7,500 रुपयों में। इससे ज्यादा की खरीदारी पर डिनर सेट, सीलिंग फैन, टेबल फैन, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर फिल्टर और सोने की अंगूठी मुफ्त हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर रूबरू वाल्टा होटल मुगलपुरा हैदराबाद।